So, hello guys, welcome back to another video, and in this video I'm going to discuss my experience with IELTS, what happened, how much I scored, how did I prepare for IELTS and everything. तो करते हैं यार स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने IELTS दिया था जून 2019 में, ठीक है, और जून 2019 में दिया था और जुलाई इनटेक के लिए मैं ट्राई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए, जुलाई इनटेक। तो मुझे सबसे क्लोज जो डेट मिली मैंने उसका फॉर्म भर दिया था और प्रिपरेशन मेरी क्या थी यार, 1 वीक। आई ओनली गॉट 1 वीक फॉर IELTS, टू प्रिपेयर फॉर IELTS। तो उस 1 वीक में मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा कितना स्कोर आया था। मेरा 7 बैंड आया था IELTS में, रीडिंग में और लिसनिंग में 7.5, राइटिंग में 6.5 और स्पीकिंग में 7। तो मैंने पहले ही अपना स्कोर बता दिया कि तुम लोगों को पता हो कि जो बंदा सामने से इंफॉर्मेशन दे रहा है ये अनाड़ी नहीं है, इसने भी IELTS दिया है और क्लियर करा है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के साथ। नॉट वेरी गुड बट सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। तो मुझे 1 वीक मिला था यार प्रिपेयर करने के लिए। 1 वीक इसलिए मिला था क्योंकि जुलाई इनटेक का ट्राई कर रहा था, ऑलरेडी मिड जून था। तो मुझे 15th को मेरा स्पीकिंग टेस्ट था और 16th को मेरा बाकी तीनों टेस्ट थे। तो सबसे पहले तो स्पीकिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो उससे भी पहले हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IELTS में चाहिए होती है वो चाहिए होता है फॉर्मेट। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें कैसे आएगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, सैम्पल पेपर देखो। तो पूरे IELTS के डिस्क्रिप्शन में एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो 15 जून को मेरा स्पीकिंग का टेस्ट था। 15 जून 2019 को स्पीकिंग का टेस्ट। स्पीकिंग के टेस्ट में क्या हुआ यार, सबसे पहले तो कुछ फॉर्मेलिटीज थी, मतलब उन्हें साइन करना होता है एक पेपर पे, फिर शायद हाथ थंब भी लगाना होता है एक जगह, ठीक है। जिन्हें साइन करना नहीं आता, जैसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, थंब लगाना पड़ता है चाहे साइन करना भी आता हो। और फिर वो तुम्हें कुछ एक लॉकर देते हैं जिसमें तुम अपनी चीज़ें रख सकते हो, कुछ ये सब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद तुम्हें बिठा देते हैं कॉमन एरिया में, फिर तुम्हारा नाम कॉल आउट होता है, अमन खान हाजिर हो, ठीक है। तो फिर मैं गया वहाँ पे। तो वो छोटा सा रूम है यार, बहुत छोटा सा। उसमें तुम्हारे सामने वो इन्विजिलेटर या टीचर बोलो, इन्विजिलेटर बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। वो तुम्हारा टेस्ट लेगी या लेगा। और वो सबसे पहले क्या होता है, तुम जाओगे, जाते ही मत बैठ जाना। वो लात नहीं मारेंगे तुम्हारी सीट पे कि जब तक बैठने के लिए ना बोला जाए तब तक बैठना नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस थोड़ी सी डिसेंसी दिखानी है, सामने वाले बंदे को इम्प्रेस करना है तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले जाके खड़े हो जाना नॉर्मल। तो वो बोलेंगे कि हैव अ सीट, तो यू विल से ओके थैंक यू, तो बैठ जाओगे। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, माई नेम इज़ दिस दिस दिस, मैं आपका आज टेस्ट लूँगी और आई वुड वो शुड आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी कि माई नेम इज़ दिस दिस दिस, टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर IELTS स्पीकिंग टेस्ट, मे आई नो योर नेम। तो तुम बोलना ओ यस माई नेम इज़ दिस, एंड बस। उसके बाद बोलेंगे आई नीड अ ID प्रूफ, डू यू हैव ID प्रूफ, तो या here you go। पासपोर्ट दे देना, अपना पासपोर्ट ही देते हैं, आधार कार्ड वगैरह मत ले जाना, पासपोर्ट ले जाना, ठीक है। तो स्पीकिंग टेस्ट तो फेज़ 1 में मुझसे पूछा नॉर्मल से क्वेश्चंस कि तुम्हारा फेवरेट रूम कौन सा है। IELTS में ये पहला वो था मेरा, मतलब स्पीकिंग टेस्ट 3 पार्ट में होता है। तो पार्ट 1 में जनरल क्वेश्चन तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तो उसमें मुझसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट रूम कौन सा है। अब वही मैं कितने, मतलब कोई किसी बंदे का फेवरेट रूम कैसे हो सकता है, मेरा तो है नहीं, किसी का होता होगा, मेरा नहीं है। मैं पूरा टाइम ड्राइंग रूम में बिताता था, जैसे यहाँ पे स्टडी रूम में बिताता हूँ। तो मैंने कहा आई यूज्ड टू स्पेंड माई होल डे इन माई ड्राइंग रूम बिकॉज द आउटसाइड व्यू वॉज रियली गुड, ये सब कुछ बना के ही बोलना होता है, ठीक है। फेज 2 में मुझसे पूछा कि कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि एक बच्चे ने करी हो, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो एक बच्चे ने कुछ ऐसा करा हो जो तुम्हें सोच सोच के तुम पूरे दिन हंसे हो उस चीज़ को,
तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा, क्योंकि एक तो मैं बच्चों के साथ ज़्यादा रहता नहीं, दूसरी बात ना मेरा कोई छोटा भाई मतलब रियल, ना कोई बहन सिबलिंग, कोई नहीं, तो बच्चों के साथ में ज़्यादा रहता नहीं। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक बनाई खुद से स्टोरी। अब क्या करता, वहाँ बोलता थोड़ी कि मैं आई डोंट स्टे विद किड्स, चेंज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 बोला, थोड़ा बहुत बोला, क्वेश्चन 3 में फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। मेरा स्पीकिंग टेस्ट ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन तब भी 7 आ गए, ठीक है। फ्लुएंसी से भी ज़्यादा यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IELTS में कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसे कि तुम अमेरिका में ही पैदा हुए थे और तुम्हारे सामने वाले बैठने को जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है उसे कम आता है, तुम्हें ज़्यादा आता है। ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया, आई वॉज बॉर्न इन अमेरिका, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी पैर टेबल पे रख के बैठ जाओ या फिर कुछ ऐसे। तो उसके बाद फिर अगले दिन मेरा वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट था। तो सबसे पहले हुआ यार लिसनिंग टेस्ट। तो वो हेडफोन देते हैं तुम्हें, सोनी के थे, हाँ सोनी के थे हेडफोन्स। तो उस हेडफोन में तुम अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लिसनिंग टेस्ट बहुत आसान होता है यार, कुछ नहीं होता। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे 7.5 क्यों आए, आई एम मेस्ड अप, पता नहीं क्यों। तो फिर लिसनिंग टेस्ट 4 सेक्शन होते हैं यार लिसनिंग टेस्ट में, और क्या बोल सकते हैं। और सबसे पहला फेज सबसे हल्का होता है, सबसे पहला सेक्शन किसी भी टेस्ट में, फिर सेकंड टफ, फिर थर्ड टफ, फिर फोर्थ और ज़्यादा टफ, ऐसे ऐसे होता रहता है। लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत आसान था यार, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि 1 साल IELTS की तैयारी करके देने जा रहे हैं पेपर, इतना कोई नहीं है। हर इंसान लगभग क्लियर कर लेता है उसे, और 6.5 ही चाहिए तुम्हें, 9 तो बैंड चाहिए नहीं। तो और IELTS से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो ये बात क्लियर रखना। कभी सोचो कि 9 बैंड दे के ऑक्सफोर्ड दे देगा एडमिशन, जबकि परसेंटेज सिर्फ 60 हो। परसेंटेज छोड़ो, 60% पे मिल जाती है, लेकिन तो। और दूसरी चीज़, एक और रिकमेंडेशन ब्रिटिश काउंसिल से लेना यार, उनके मतलब स्कोर्स ठीक ठाक आ जाते हैं, और एक चेकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती ब्रिटिश काउंसिल की। और ऑनलाइन देना यार, सही बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन पेपर देना। तुम राइटिंग करते वक्त कुछ भी गलती करते हो तो तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। बाकी जब पेन एंड पेपर बेस देते हो तो काटते रहोगे। और दूसरी बात, अकेडमिक देना, कभी पता चला जनरल ट्रेनिंग का दे के बैठ गए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। और अब बात करते हैं रीडिंग टेस्ट की, क्या हुआ था। तो रीडिंग टेस्ट में वही एक बहुत बड़ा सा पैसेज आ जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, 7-8। हर सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं रीडिंग टेस्ट में भी, इजी, इंटरमीडिएट, मॉडरेट, क्या कुछ भी कहो, और डिफ़िकल्ट या हार्ड। तो कुछ हार्ड नहीं है वैसे तो, वो बस बोलने की बातें हैं। और फिर एंड में आता है राइटिंग टेस्ट। यार राइटिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि राइटिंग टेस्ट सही में मुझे टफ लगा, पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं कहता राइटिंग टफ आता ही टफ है, ठीक है। तो मुझे टफ लगा क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट तुम्हें वो टॉपिक दिया गया और तुम्हें उस बारे में लिखना है। बोलने में तो तुम कुछ भी ड्रामा बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखने में ये होता है यार, रिटन है थोड़ा सा। अब रिटन में तो फ्लुएंसी दिखाना मुश्किल रहता है ना, बोलने में तो ये आई वाज गोइंग देयर ऐसा ऐसा करके कुछ बोल दोगे। तो राइटिंग टेस्ट और IELTS के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी, वो फेवरेट टॉपिक्स तैयार करके जाना यार। और IELTS बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, ठीक है। JEE वगैरह से तो बिल्कुल ही कंपेयर मत करना IELTS को। और ये थी मेरी स्टोरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रही होगी मुझे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो 2 यार IELTS, और एक और वीडियो आएगी, पूरा IELTS कवर करूँगा उसमें, फॉर्मेट से लेकर स्पीकिंग टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, लिसनिंग में, रीडिंग में कौन से आते हैं, पूरा इवैल्यूएशन करके दूंगा। क्योंकि 1 हफ्ता जो मैं पढ़ा था IELTS के लिए, उसके लिए ठीक ठाक तरीके से मैं IELTS के बारे में जानता हूँ। तो तब तक के लिए अलविदा।